हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन माई चैनल डिवाइन सोल मिशन। तो गाइस कैसे हैं आप? बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ गाइस, लेकिन टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और टॉपिक भी नहीं कह लीजिए बल्कि मैं 1 नवंबर से मैं ट्राई कर रही थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, बिकॉज हम लोग अभी बिल्कुल बहुत ही क्लोज हैं हमारे 11/11 के ब्यूटीफुल ग्रिड के ओपन होने की कगार पे। जी हाँ, जिस 11/11 का इंतजार आई थिंक हर किसी ट्विंस को होता है, जितने भी ट्विन कपल्स हैं उनको होता है। ट्विंस के लिए माना जाता है कि ये सबसे बेहतरीन पोर्टल एनर्जी है। अगर मैं बात करूँ पोर्टल एनर्जी, डोरवे, गेटवे की, तो गाइज जैसे कि आपने मेरे पहले वाली कुछ वीडियोस देखी होंगी, 8-8 का पोर्टल होता है, 10-10 का पोर्टल होता है। हर महीने ये सारे शिफ्ट्स एंड पोर्टल यानी कि डोरवे, गेट, यूनिवर्सल गेट से जो हमारी एनर्जी रिसीव होती है हमारी धरती पे, वो हर महीने ओपन होती रहती है। लेकिन जिस तरीके से आपका लायन गेट पे यानी कि 8-8 का पोर्टल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेवन गेटवे जिसको कहते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक उसी तरीके से आपका ये 11/11 का पोर्टल भी अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल एंड मैजिकल चार्म के साथ ये आता है। ठीक है, तो मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा कि एनी हाउ मैं आज किसी तरीके से ये वीडियो को अपलोड कर दूं ताकि जितने भी मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर हैं उन तक ये मेरी वीडियो पहुंच जाए। तो आइए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुझे इस वीडियो में यूनियन के रिगार्डिंग आपको कुछ बताना है, मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग बताना है, और भी बहुत सारे डूज एंड डोंट हैं जो कि आपको क्या करनी चाहिए और किन किन चीज़ों का आपको सावधानी बरतना चाहिए। अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं कुछ अलग से जो है वो यूनियन के रिगार्डिंग कुछ अलग से बना दूंगी, बट लेट्स सी। तो गाइज अब बात कर लेते हैं 11/11 क्या है। 11/11 तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि नंबर वन का गाइज यहाँ पे मतलब होता है न्यू बिगनिंग से, ठीक है। और ये नंबर 1 डुअलिटी में है यानी कि 11 है, तो इसका पावर और भी ज़्यादा डबल होकर के रिसीव होता है। अब ट्विन के कंसीडर में इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें से जो है एक फेमिनाइन कंसीडर होता है और दूसरा आपके मैस्कुलाइन। ओके, जब ये फेमिनाइन और ये मैस्कुलाइन यूनिवर्सल एनर्जी के 11 मंथ्स के यानी कि आपका ये 11th का महीना जो नवंबर है, वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जब ये कांटेक्ट टच में होती है ग्रिड के ओपन के साथ, तो हाईली चांसेस होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग यूनियन के चांसेस होते हैं, और वो भी डुअलिटी में ये नंबर है। ठीक है, तो इसलिए भी इसको बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर कहा जाता है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से समझाऊं तो गाइज देखिए, 1 तारीख से ही जो ये आपका जो नंबर है वो 111 की ऊर्जा के साथ जो है वो स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि आपका 1 नवंबर से जो है आप जो है मैनिफेस्ट कर सकते थे इस चीज़ को, क्योंकि 11/11 जो है वो तो अपने आप में ही एक बहुत ही हाई साइन है आपका यूनियन का। लेकिन नवंबर 1 से ही मैनिफेस्टेशन का जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अगर 1 नवंबर की बात करूं और 11th मंथ यानी कि तीनों का जो संयोग है वो आपका 111 की एनर्जी देता है, और 111 अपने आप में नंबर आता है मैनिफेस्टेशन का। ठीक है, यानी कि आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो इस दौरान वो मैनिफेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो गाइज इसमें एक खास बात क्या है कि ये जो आपका 11/11 का जो पोर्टल ओपन हो रहा है, ये आपका 19 नवंबर तक या उसके 1 हफ्ते बाद तक रहेगा, यानी कि 1st वीक ऑफ दिसंबर तक, फॉलोड बाय लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स आपका 19 को पार्शियल रूप से जो है आपको साउथ अमेरिका एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ अमेरिका, और इधर भी आपको पार्शियल रूप से, बट फॉर द मोस्ट लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए ये पड़ने वाला है। तो आपको जो है ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे कि और ये आपका 2021 का ये लास्ट लूनर एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण। ठीक है, कई अगर बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली है गाइस स्पिरिचुअल जर्नी में भी। जो स्पिरिचुअल सोल्स हैं हमारे, जो आपकी जो प्रैक्टिसेस आप लोग करते हैं, इनर वर्क करते हैं,
और कुछ ट्विन सोल्स हैं उनके लिए। तो ओवरऑल गाइडेंस जो है वो सेम ही है कि आप लोग को सिर्फ अपने सोल के असेंशन पे फोकस करना है, कि ये जब भी कोई पोर्टल ओपन होता है, यूनिवर्सल डोरवे गेटवे ओपन होता है, हर महीने ओपन होता है, तो कई सारी ऊर्जाएं, कई सारी एनर्जी हमें यूनिवर्स से रिसीव होती हैं, जिसमें से आपका अगर यूनियन का टाइम अगर मैं बोलूं तो कई सारे टेस्ट एंड ट्रिगर्स जो है निगेटिव एनर्जी के द्वारा और यूनिवर्स के द्वारा भी होते हैं, कि वो लोग सिर्फ इसलिए ही आते हैं, वो लोग सिर्फ इसलिए ही आपके ऊपर हावी होते हैं, बिकॉज एवरीथिंग हैपन्स फॉर योर हाईएस्ट गुड। कुछ भी चीज़ निगेटिव नहीं है जिसको हम निगेटिव वर्ड या मतलब निगेटिव एंटिटीज जिनका नाम भी कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए, या लोअर डायमेंशन की एनर्जी, ये सारी चीज़ें हमें अगर हम लोग इसको अच्छे वे में कंसीडर करें तो हमारा टेस्ट ही लेने के लिए आते हैं कि आप कितना असेंड अपने सोल को आप लोगों ने किया है। ठीक है, अगर आप ग्राउंडेड हो, जो आप इनर वर्क कर रहे हो, आप हार्टेडली कर रहे हो, किसी खास पर्पस के ऑब्सेशन में आके आप नहीं कर रहे हो, अपने सोल के एसेंशन के लिए कर रहे हो, विदाउट एनी गिव एंड टेक, किसी भी चीज़ की ग्रीड में नहीं, इट मीन्स यू आर कंप्लीटली ग्राउंडेड। बहुत सारे ऐसे ट्विन सोल हैं, ट्विन कपल हैं जो कि डीएम से अपना यूनियन या परमानेंट यूनियन के लिए ही सिर्फ इनर वर्क कर रहे हैं। जिनको नहीं पता है कि इनर वर्क क्या होता है, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी गाइज। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इनर वर्क वो सारी क्रियाएं हैं जो हम लोग अपने सोल के एसेंशन के लिए, हायर एवोल्यूशन के लिए जो है हम लोग करते हैं। जो आप लोग कई प्रकार के साधनाएं हम लोग करते हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में लोग हैं वो भी करते हैं, और जो ट्विन कपल्स हैं वो लोग भी करते हैं। यानी कि ये जर्नी जो है कंप्लीटली पायस जर्नी है, ये सोल असेंशन की जर्नी है, एंड दिस इज completely the divinely guided journey, and lastly कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है गाइस। ठीक है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन जो ट्विन जर्नी है वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी है। ठीक है, तो आपको इसमें सिर्फ इनर वर्क करना होता है, और आप इनर वर्क करके कितना बैलेंस हुए हो, इसलिए टेस्ट एंड ट्रिगर्स और कामिक्स वगैरह के जो ट्रिगर हैं वो सब होते हैं। ठीक है, तो यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप अलाउड नहीं हो रिएक्ट करने के लिए। एक टेक्निक्स बताऊंगी, जैसे कि मेरी जो मेंटर्स हैं वो भी मुझे बताती रहती थी कि आपको एक पेपर प्रैक्टिस वाला जो है राइट एंड टीयर मेथड करना है। वॉट एवर, अगर सपोज दैट कि अगर आप लाइक ट्रिगर हो भी जाते हो, अफेक्ट हो भी जाते हो, सो डोंट बर्स्ट आउट इन anyone else, in the front of anyone else, whether you अगर आपके स्पाउस हैं या आपके चिल्ड्रंस हैं, इससे बेटर है कि आप उस चीज़ को, अपने ट्रॉमास को जो है आप एक पेपर पे राइट डाउन कर सकते हो। उसको बर्न टेक्निक आपको ऑलरेडी पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको बता रही हूँ, वो कर सकते हो। या फिर आप अपने सेल्फ की हीलिंग कर सकते हो, अपने ट्रॉमास की हीलिंग कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन में जब अपना वो सेल्फ हीलिंग करते हैं तो उनको जो है बहुत रोना आता है। सो गाइज, दिस इज द वेरी गुड साइन। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स की हीलिंग करते हो, आपको बहुत ज़्यादा क्राइंग हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है कि आपका जितना भी विकार था, जितने भी ट्रॉमास थे, वो सारे कुछ ट्रिगर होने के बाद रोने के दौरान मेडिटेशन में या जैसे भी वो आपका निकल जाता है। तो आपको उस सारी निगेटिव एनर्जी को जो आपके अंदर एम्बेडेड थी, आपके ऑर्गन्स में, आपके टिश्यूज में, आपके ईच एंड एवरी सिंगल सेल ऑफ योर फिजिकल बॉडी, उसको आपको रिलीज आउट करना है, एंड डेफिनेटली वो परमानेंट रिलीज होता है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। एक्लिप्सेस आते हैं, एक्लिप्सेस आते रहेंगे, पोर्टल्स गेट एनर्जी ओपन होती रहेगी, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ लेसन लेना है, एंड डेफिनेटली ये आपका एक लेसन एंड सोल इवोल्यूशन का जर्नी है गाइज। तो ये हो गया डूज एंड डोंट के बारे में बता दिया मैंने। आपको बहुत ही ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट कैसे करेंगे? मैनिफेस्ट तभी कर सकते हैं जब आप हायर वाइब्रेशन में रहेंगे। जी हाँ, मैनिफेस्टेशन एक वर्ड है, हम सब जानते हैं कि हमें एक विजुअलाइजेशन टेक्निक से हम लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम लोग कुछ ड्रॉ करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट डाउन करके। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, हम सबको पता है। बहुत सारे आप लोग जो है एलो टेक्निक जानते होंगे, कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं। लेकिन
एक आसान तरीका बताती हूँ कि मैनिफेस्टेशन आप तभी अचीव कर सकते हो व्हेन योर सोल इज इन द हायर लेवल ऑफ वाइब्रेशन। जब आपकी सोल, आपकी रियल सोल रियलिटी जब आपकी बहुत ही ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में रहती है। हायर वाइब्रेशन से मतलब है कि बहुत आप खुश रहते हो, बहुत ही आपको किसी से आउटर वर्ल्ड 3D फिजिकल रियलिटी से मतलब नहीं होता है। आप अपने आप की जर्नी में बहुत ही खुश रहते हो। तो यूनिवर्स को जो भी आप एनर्जी थ्रो आउट करोगे वही चीज़ आपको रिटर्न बैक मिलने वाला है। फाइन। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए रादर देन आर्गुमेंट एंड ऑल। ओके, सो आपको मैंने ये भी बता दिया है। अब बात कर लेते हैं यूनियन की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसी वीडियो में सब कुछ कवर कर दूँ। तो गाइज मुझे बहुत टाइम से, इनफैक्ट लास्ट मंथ से ही मुझे बहुत सारे ब्यूटीफुल साइंस मिल रहे हैं यूनियन के। तो जो लोग काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली उनका यूनियन हो सकता है। मतलब मैं यहाँ पे परमानेंट यूनियन की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप किसी भी स्टेजेस पे हो तो आप एक स्टेप और असेंड हो जाओगे, ठीक है। बट आपको सिर्फ इसी चीज़ के लिए इनर वर्क नहीं करना है। अब मुझे सिंक्रोनिसिटी क्या हो रही थी, आप में से जिनको भी सिंक्रोनिसिटी हो रही है डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो, मे बी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो गाइस मुझे कपल बटरफ्लाइज जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, अलग अलग कलर की, सेम कलर की भी बहुत ज़्यादा। और 144 आप लोग को दिख रहा होगा, 44 दिख रहा होगा, और 4 नंबर की मतलब सिंक्रोनिसिटी 4 times 4 3 times 4 इस तरीके से 4 आपको मिल रही होगी। तो आई थिंक कि ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आपको गाइज हमेशा अवेयरनेस में रहना है, अलर्ट रहना है विथ योर कॉन्शियस माइंड। ओके, तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय।